अक्सर हम सुनते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनकी जो सोशल पोजीशन है वो पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत इन्फीरियर है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या वाकई सनातन धर्म में स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो वैदिक लिटरेचर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, श्रुति शास्त्र एंड स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र में हमारे 4 वेद आते हैं, उनके उपवेद, उनको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मणक, अरण्यक, उपनिषद और संहिताएं हैं। तो ये जो श्रुति शास्त्र हैं इनमें बेसिकली रिचुअलिस्टिक मंत्रास हैं और इनको उच्चारण करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और ये ट्रेनिंग हुआ करती थी गुरुकुलों में, जिनमें सिखाया जाता था कि किस मंत्र को किस प्रकार से उच्चारित करना है, कौन सा मंत्र किस छंद में है, उसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल हुआ है और इसे किस प्रकार से बोलना है। वर्ण शुद्धि, पूर्वांग शुद्धि, स्वर शुद्धि, इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है किसी भी मंत्र को बोलने से पहले। यहाँ तक कि प्राणायाम भी इसमें शामिल है कि किस मंत्र को श्वास छोड़ते हुए बोलना है और किस मंत्र को श्वास लेते हुए बोलना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मंत्रों के उच्चारण में कि ये रिसाइटेशन रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज रिसाइट कर लिया, कल स्किप कर दिया, परसों फिर रिसाइट कर लिया, फिर आपने स्किप कर दिया। नो, रेगुलर रिसाइटेशन इज मैंडेटरी। इसके साथ ही आपकी बॉडी बहुत ही प्योर होनी चाहिए, बॉडी एंड माइंड, विद ऑल योर अटेंशन यू हैव टू रिसाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज में एंगेज रहती हैं, तो हर समय उनकी बॉडी प्योर होगी नहीं होगी, वो फोकस कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। दैट वाज द रीजन कि जिसकी वजह से फीमेल्स वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करती थी। तो बात यहाँ पर फीमेल्स की इंफीरियरिटी की नहीं है, बात है क्वालिफिकेशन की। इवन कई पुरुष ऐसे हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। दे कैन नॉट रिसाइट वैदिक रिचुअलिस्टिक मंत्रास। और यहाँ सिर्फ रिचुअलिस्टिक मंत्रास की बात हो रही है, जो कि श्रुति शास्त्र का पार्ट है। इसके अलावा एक और सेक्शन भी है वैदिक लिटरेचर का, जिसे स्मृति शास्त्र कहते हैं। स्मृति शास्त्र में आते हैं हमारे पुराण, इतिहास, जैसे कि महाभारत है, रामायण है। तो ये फीमेल्स आराम से पढ़ सकती थी, क्योंकि इनमें एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। तो श्रुति शास्त्रों में जो भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है रिचुअलिस्टिक मंत्रास के थ्रू, दैट इज वेरी जेनेरिक। लेकिन जो स्मृति शास्त्रों में ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, दैट इज मोर स्पेसिफिक, और इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसे कोई भी पढ़ सकता है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ये सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो, हर कोई पढ़ सकता है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या वाकई सनातन धर्म में स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ है।